सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भारत के हमले के बाद जिसमें पाकिस्तान की कमर टूट गई है और पाकिस्तान की जी फट गई है, उसके बाद आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए सबसे पहले तो यही है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि अगर आप ह्यूमन शील्ड बनाएंगे और टेररिस्ट को इस तरीके से रखेंगे, आपने कोई अलग एक कोने में, तो जैसे मैंने कल भी जब रात को शो कर रहे थे तो बात की थी कि कोई अलग से बिल्डिंग तो है नहीं कि वहां पर आपने उसको रखा हुआ है और बाकी तमाम सिविलियंस को आपने अलग रखा हुआ है। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, आपने रखा तो उनको ऐसी ही जगह पर है जहां पर और लोग भी रहते हैं आसपास। तो अगर कोई इस किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे वो भारत की तरफ से हो या चाहे वो यहाँ पे जैसे होता है अननोन गनमैन और क्या क्या, तो उसमें जाहिर है कि फिर हर किसी की जो जान है उसको खतरा होता है। और डेफिनेटली चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, जब भी कोई अटैक करता है तो वो हरगिज बच्चों पे और सिविलियंस पे नहीं होता। लेकिन अगर आप ह्यूमन शील्ड बनाएंगे तो यही होगा। आपको याद होगा कि ईरान ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया था तब भी यही बात की गई थी, और जब पाकिस्तान ने पलटकर ईरान पे अटैक किया था तब भी यही बात की गई थी कि जी वहां पर बच्चे थे, वहां पे फैमिली थी और उन लोगों की जो है वो जाने गई थी, उनको नुकसान हुआ था। लेकिन वहां पर भी यही बात की गई थी कि जी हमने तो जो है वो टेरर कैंप्स जो है उस पर अटैक किया था। अब टेरर कैंप्स में अगर आपने बच्चों को भी रखा हुआ है, फैमिलीज को भी रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर है जो भी टेररिस्ट होता है उसकी फैमिली तो कोई ना कोई होती होगी ना, और अगर नहीं है तो अड़ोस पड़ोस के लोग कोई होते होंगे। तो बहरहाल एक चीज तो ये ख्वाजा आसिफ साहब तो क्या अभी कह रहे हैं, ये बात तो न जाने कब से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पाव पाव के बम है और हम वो फेंक देंगे भारत में। हमारे यहाँ तो वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरह से समझे बहुत ही लाइटली लिया जाता है, ऐसा लगता है मजाक चल रहा है कि हर कोई यही कहता रहता है हमने ऐसे ही नहीं रखे हुए, हमने चलाने के लिए रखे हैं और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। और जिस तरह के लोगों के दिमाग है मुझे लगता है किसी दिन चला भी देंगे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बात आप बोलते हैं कभी ना कभी आप वो कर भी गुजरते हैं। तो जो बार बार जब कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी दिन जो है वो अभी ना सही कुछ सालों बाद सही या कभी ना कभी इनका ये बात जो है ना ये कर गुजरेंगे। तो इनको ये बातें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी दूसरी ऐसी कोई स्टेट बता दीजिए मुझे जो कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो और वो पूरा दिन बैठ के ये कहते रहते हो कि जी हम चला देंगे और ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात की जाती है जो कि मेरा ख्याल है बहुत गलत है। और अभी भी जो जो कुछ हुआ है, भारत ने जिस तरीके से अटैक किया है उसके बाद तो उनकी तरफ से एक अगर मैं गलत नहीं बता रही तो एक प्रेस रिलीज जो है वो भी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस ठीक है हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया और कहानी खत्म। लेकिन अभी हमारे वाले जो है जाहिर है अब उनको पब्लिक कहेगी कि भाई ऐसे कैसे वो चले गए और तुम बस यही कह रहे हो जहाज गिरा दिया वो कर दिया। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर ये अटैक करते हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पलट के करेगा, तो ये किसको टारगेट करेंगे? ये मिलिट्री के ऊपर तो भारत ने अटैक किया नहीं, तो आप मिलिट्री को तो अटैक कर नहीं सकते। सिविलियंस पे भी उन्होंने अटैक नहीं किया है, उन्होंने तो टेरर कैंप्स जो थे उसके ऊपर अपने हिसाब से किया है। क्या ये भारत में बता सकते हैं कोई टेरर कैंप चल रहे हैं? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर इनको पता है तो ये बता दें कि हाँ उस साल में ये खबर आई थी या उधर फलाना है या उसामा बिन लादेन टाइप का कोई कैरेक्टर, ये बता दें वहां पर और उसके बाद अटैक करें। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चीज भी इनके पास नहीं है तो फिर तो ये बताएं कि आखिर अटैक करने जा कहां रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं जी मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया। पाकिस्तान में तो मिलिट्री को हमेशा ही फ्री हैंड रहा है। इनको तो ये बोलना चाहिए कि सिविलियन गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया मिलिट्री ने। हमारे यहाँ तो उल्टा चलता है ना। हमारे यहाँ तो वो है नहीं कि वो मोदी जी की तरह के उठ के कहेंगे कि जी मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। हमारी तो सिविलियन गवर्नमेंट बेचारी जो है वो पूछती रहती है कि जी वो सपा सलार साहब आ गए सर, यानी हर चीज में क्रेडिट आर्मी को जाता है। मैं अभी इन्होंने दो बच्चे जो वापस भेजे गए भारत से जिनका ट्रीटमेंट था उनके लिए कहा गया कि जी अब जी वो आर्मी चीफ साहब ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो भाई पहले कहा थे आप जब वो बच्चे भारत गए थे तो आप उसी वक्त करवा लेते अगर यहाँ पर हो सकता है, और अगर यहाँ पर नहीं हो सकता तो अब कौन सी जादू की छड़ी है कि आप कर देंगे? तो मतलब यहाँ पर हर चीज का क्रेडिट जो है ना वो सीधे सीधे। आपको याद है इमरान खान के जमाने में इमरान खान की इतनी तारीफ होती थी कि उनके लोग कहते थे कि अगर बारिश भी हो जाती थी तो उनकी जो मिनिस्टर थी जरताज बुल वो कहती थी बारिश हो गई, खान साहब की वजह से बारिश हो गई। मतलब हम लोग किस किस्म के लोग हैं। तो हमारे अभी भी वही वही सारा कुछ चल रहा है और हम अभी भी उसी दुनिया में रह रहे हैं कि हर चीज आर्मी ने करनी है। एक तरफ कहते हैं आर्मी को
अपने काम से काम रखना चाहिए। आर्मी कहती है जी हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन हाँ हर चीज में वाहवा जब होती है तो आर्मी की होती है। अब मुझे ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 70 से 80 जहाज जो है वो आए और वो यहाँ पर जो है अटैक करके और चले गए, हमने 5 गिरा लिए, 10 गिरा सकते थे। तो मुझे ये बताइए 70-80 अंदर आए तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मटर छील रहे थे या क्या पकौड़े बना रहे थे? क्या कर रहे थे कि वो 70-80 अंदर आए, घूमे घामे, जहां जहां गोले फेंकने थे फेंके और चले गए, और आप उसके बाद कह रहे गिरा तो हम 10 भी सकते थे लेकिन हमने कहा चलो 5 ही काफी है। मतलब किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद कहते हैं हमें कुछ बोलो नहीं। मतलब ये तो कोई बच्चा भी सुनेगा स्कूल का तो वो भी बोलेगा इनको। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और एक कमेंट मैंने देखा जो उर्दू में है कि अगर आप भी बहादुर दलेर हैं, इंडिया के अंदर घुसकर 24 मुकामात पर मिसाइल हमला करें, बढ़ के ना मारे, अवाम को बेवकूफ ना बनाए। मतलब देखिए आप जो भी हैं, ये अहमदी कुछ लिखा हुआ नाम, वट एवर द नेम इज, लेकिन लोग क्वेश्चन करते हैं और मेरे ख्याल में किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी बात है। रोहित जी, एक चीज आ रही है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब को तो गालिबन आप बहुत ज्यादा देखते हैं, उनका अकाउंट तो वहां पे ब्लॉक है इंडिया में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी 2 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट की है। मोदी जी, राफेल द मलबा बिलाल गन विच, मुझे क्योंकि पंजाबी एक्चुअली मैं नहीं इतना बोल सकता जान, यानी वो कहते हैं कि उसका जो वो है स्क्रैप है, मतलब बिलालगंज एक इलाका है लाहौर का जहां पे स्क्रैप को बेचा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि जी वो स्क्रैप वहां पे वो बेचने के लिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब का 2 घंटे पहले का ट्वीट है, मतलब ये उन्होंने लगाया हुआ है कि जी ये कर रहे हैं। सर वाकई राफेल फ्लॉप हो गया, या ये कर रही है कि जी जो J-10C और JF-17 थंडर बनाने वाली कंपनीज है उनकी शेयर की जो वैल्यू 18% बढ़ी है, और जो रफाल बल्कि सॉरी वो बनाने वाली कंपनी है तो उसका जो शेयर है मार्केट में वो डाउन हो गया। सर वाकई ऐसा है, क्या चीज है? अच्छा, एक चीज, ख्वाजा आसिफ, पहले तो उनको बताइए कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, वो पंजाबी में क्यों ट्वीट कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी बात पे तो बांग्लादेश अलग हुआ था कि यार हमें बंगाली अलग लैंग्वेज दे दो, और इंडिया ने, पाकिस्तान ने मना कर दिया नहीं एक ही लैंग्वेज होगी, तो बांग्लादेश अलग हो गया। आप ये बोल रहे हैं पंजाबी में ट्वीट करूंगा, अब सिंध और बलूचिस्तान कैसे पढ़ेगा उसे? और आप जैसे जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? प्रॉब्लम ये है ना। तो पहले तो डिफेंस मिनिस्टर को ये समझ में आना चाहिए मुझे लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। दूसरी चीज, दादा वो स्क्रिप्ट कौन सी यूज की है? सॉरी टू डिस्टर्ब। स्क्रिप्ट तो उर्दू वाली होगी ना, स्क्रिप्ट तो उर्दू वाली होगी तो पढ़ पा रहे हैं, पंजाबी होती तो ये पढ़ ही नहीं पाते। तो ये चीज के मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास राफेल का मलबा है तो 5 रिपोर्टर भेज दो, उसके साथ से पीटीसी कर देंगे और दिखा देंगे राफेल लिखा है, हम मान जाएंगे। ऐसे ही मतलब हवा में नहीं, ऐसे तो हम भी बोलते हैं कि चांद का मलबा हमारे पास पड़ा, बताओ कहाँ बेचना है। कि वो इंडिया में गिरे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं गिरा। ये तो मतलब सब जितने भी लोगों के मैंने स्टेटमेंट सुने हैं, ISPR DG साहब और मतलब ख्वाजा आसिफ हो गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए इसहाक डार, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि इसका जो वो है वो मतलब सारा जो मलबा है वो वहीं पे जाकर गिरा है। तो सर ये वहां पे जब हमारा प्लेन हमारे पास गिरा तो ये ख्वाजा आसिफ कैसे बेच रहे हैं, ये भी बढ़िया है। दूसरे का माल बेचना भी शुरू कर दिया यार, बेचे जाओ। अभी अमेरिका का प्लेन ऊपर से जा रहा हो, नीचे से मिसाइल मारना, साले को बेच लेना, बहुत बढ़िया है। ये सही तरीका है, इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आई लव दिस कॉन्फिडेंस यार, हमारा माल हमारे पास गिरा, बेचने के लिए वो तैयार खड़े हैं, दैट्स हाउ, इसे बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ऐसे खत्म किया जाता है जब डॉलर की कमी होती है यार। अच्छा, बड़े अच्छे आपने, बिना अलादीन का चिराग रगड़े इससे बढ़िया नहीं मिल सकते थे डिफेंस मिनिस्टर। नहीं मतलब मैं उनका कायल हो चुका हूँ। मतलब दूसरे का माल बेच देंगे, उसके बाद बोले हमें, एक स्टेटमेंट था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, और पिछले 13-14 दिन से पूरा पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था वॉर नहीं चाहते, वॉर नहीं चाहते। आज इंडिया बोल रहा है वॉर नहीं चाहते, तो वो बोल रहे हैं वॉर तो हम करके रहेंगे। वेरी गुड, सडनली आपका ह्यूमैनिटी का अपनी बारी तो देंगे ना भाई। जिस तरह क्रिकेट में हम खेला करते थे कि यार अभी मतलब मैंने वो कर दी है, मैंने बॉलिंग कर दी तो मुझे बैटिंग दे दो एक और, आपने मुझे वो करवाना है, तो ये तो चलता है। एक मिनट, आरजू कुछ कहना चाह रही है?
ये कहना चाह रही हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? आप दोनों जो इंडिया से बैठे हैं, कि आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग आए यहाँ पर हमारे सर पे बम फेंके, हमें कान के नीचे 2 चप्पड़े मार के चले जाए? हम कहें कोई बात नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? जाहिर है हम फिर यही बोलेंगे ना, हम भी देख लेंगे। अब हम कैसे देखेंगे वो हमारा मसला है। नहीं, जो आरजू जी आपने कहा हम लोग वही चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक भाई साहब थे, उनको ना किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिया, तो कहा अरे क्या हुआ यार, बड़े भाई है 2 थप्पड़ लगा दिया, क्या बुरी बात है इसमें? हम भी वही चाहते हैं अच्छा, कि बड़ा भाई है मैं यार, अभी 2 थप्पड़ मार दिए, क्या बुराई है? मैं खैर अभी अभी तो ये कह रहे सरप्राइज है आप लोगों के लिए, अभी तो ये खबरें आ रही कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है और उसके लिए आप लोगों को तैयार नहीं, होना रहना चाहिए। आज मैं आज बेसिकली देख रहा था कि अभी मैं कॉन्स्टेंटली फोन पे बात कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो मेरे पास बातचीत चल रही है मेरी जर्नलिस्ट से। तो एक जर्नलिस्ट ये भी बोला, एक जर्नलिस्ट ख्वाजा आसिफ से, अरे ख्वाजा आसिफ से भाई साहब भगवान, मतलब ऐसे ऐसे ना बात करें मैंने आप। कहा हमारे क्या राहुल भाई, गांधी हमारे और ये कॉल तो नहीं लोग, उठाते वो, लेकिन हो सकता है आपकी कॉल उठा ली हो भाई, नहीं इसलिए। नहीं नहीं, हमारा तो फिर मैं, अगर मुझे करना ही होगा तो एक और टिकटॉकर है, उसका फोन उठा लेते हैं आपके मिनिस्टर्स लाइव ऑन टीवी, तो उसी से कॉल करवाऊंगा। ये बात आजकल है वो कि आजकल वो गई हुई है बाहर, तो बात नहीं है, लेकिन मैं तो लुधियाना नहीं। इंडियन हूं ना। मैं तो इंडियन हूं ना, मेरे से तो कोई दुश्मनी नहीं। फैक्ट रिमेन्स कि मुझे जो फोन आया है अभी थोड़ी देर पहले, जो फोन आया वो कह रहे हैं कि आज रात पाकिस्तान अटैक करेगा, 8 टारगेट्स पे अटैक करेगा। मैंने कहा यार, पाकिस्तान में बेवकूफ बसते होंगे, लेकिन इतने भी नहीं है कि पहले बता दे कि आज रात 8 टारगेट पे अटैक करेंगे, तुम तैयारी कर लेना, और यहाँ से आएंगे और यहाँ से प्लेन घुसेगा। अब एक अटैक करोगे तो बता के करोगे क्या? और ये चल रहा है पाकिस्तान में यार, सोशल मीडिया में। यार, पाकिस्तानी आर्मी इतनी बड़ी बेवकूफ तो नहीं होगी ना कि पहले बोलते कि आज रात 8 टारगेट करेंगे, यार इंडिया प्लीज बी रेडी। और सुनिए, सुनना जरा से, एक अमृतसर की साइड से प्लेन आएगा और एक दूसरी साइड से आएगा। आप यार क्या वीडियो पे चल रहा है यार? अब मुझे नहीं समझ में आती कहानी। जी जी बिल्कुल। और खैर एनीवे ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। जी जी डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट फखर भाई, ये पाकिस्तान, देखिए पूरा गेम क्या था, पाकिस्तान इन्हें एक शराट क्रिएट किया नॉन स्टेट एक्टर्स का, और वो जो कट इंडिया और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की जो पॉलिसी थी, ये जो आपका एक जिसे कह लिए शील्ड था कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये तो टेररिस्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ये टेररिस्ट कर रहा है, और आप अगर हमारे पास आओगे तो हम फिर मारेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी डिबेट आपको काफी पसंद आएगी, जहाँ पे आपने देखा पाकिस्तानी पत्रकारों के चेहरे पे साफ साफ घबराहट नजर आ रही थी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया था तो आप जाके वो भी जरूर देखें, आपको काफी पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।